चावल करने के लिए वो लोग एक दूसरे की बाउंड्री काटते हैं, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ देते हैं और जेल काटते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो लड़ने के लिए पैसा है, शराब पीने के लिए पैसा है, और शादी ब्याह में उछालने के लिए पैसा है। हेलो, दोनों हाथों से खूब उछालते हैं और दिखावा करते हैं हम कितने बड़े पैसा वाले हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कहीं पे व्यायाम करने जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, उनके समय पर फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तब बहाना बना देते हैं कि अभी खेतों में पैदा नहीं हुआ है, जब पैदा हो जाएगा तब दे दिया जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, जब आप लोगों की फीस नहीं दिया जाएगा तो ये टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, ये फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। इनके भी बाल बच्चे हैं, टीचरों के जो है, इनकी भी पत्नी है, बहन है, बेटी है, लड़का है, तो इनका घर परिवार कैसे चलेगा? ये मन से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय पे फीस नहीं मिलेगा। तो सबका एक दूसरे को हमें ध्यान रखना है, और अगर किसी बच्चे के लिए कोई शरीर में प्रॉब्लम जैसी हो तो वो हमें बताए, हम उसको कुछ अभी उपाय बता देंगे। जो है किसी को कोई प्रॉब्लम है, शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर में कोई हारी बीमारी कुछ है, हालांकि तुम लोग छोटे बच्चे हो, जब हम आ ही गए हैं तो इसलिए हमारा कर्तव्य है अपने कर्तव्य को निभाने का, पूछने का। अगर कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी, अगर किसी को कोई भी जो है शरीर में दिक्कत है, वो हम उसको कोई ना कोई औषधि नोट करवा देंगे। अभी नहीं है किसी के लिए, उधर दिखा दो। हाँ, किसी के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो हैं आपस में लड़े भिड़े नहीं, और आगे बढ़ने के लिए लड़ाई में लोग कितना पैसा बर्बाद करते हैं ना। डॉक्टर भी ले जाते हैं, फिर अस्पताल भी जाते हैं, भर्ती होते हैं, फिर जेल जाते हैं, कहीं कुछ होता है। जहाँ तक हो सके फालतू की चीज़ों से अपने को बचा के रखना चाहिए। लेकिन अब कोई अपने ऊपर सवार होकर के चला आएगा तब तो मजबूरी है, डिफेंस में हमें बचाव तो करना पड़ेगा ना। वो तो भगवान ने ही कह रखा है, सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा उत्तिष्ठ, माने कि कहा है, हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे में तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर अपना अस्तित्व की रक्षा करना है, कोई हमारे अधिकार को हड़पना चाह रहा है, हमारी ज़मीन को, जायदाद को, तो जो हो सके बचाव में करना चाहिए। वो तो समय बताता है, क्योंकि 100% तो संसार में शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती है समाज के अंदर, संसार के अंदर। लेकिन हम अपने आप को तो जो है कूल करके रख सकते हैं, संतुलन बना के रख सकते हैं। यही जीवन का नियम है। और आपके बच्चों में या कोई जो शिक्षक लोग हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो फिजिकल तो वो बताएं। किसी का पेट खराब रहता हो, पेट साफ नहीं होता हो, या किसी के लिए कुछ और, किसी को पीलिया जल्दी बन जाता हो, कुछ भी, किसी के जोड़ में दर्द हो, कोई नहीं है ना, अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ हाँ बोलिए। अपने देश में और भारत देश में क्या मतलब, हाँ थोड़ा सा पास में लीजिए। दोबारा से प्रश्न, अपने देश में और भारत देश में क्या अंतर है, थोड़ा आप परिचय दें। हाँ बिल्कुल, जो है आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि अभी जो हम बाहर गए थे तो बाहर स्वच्छता बहुत है, और अपने देश में क्या है, कोई भी टांग उठा करके कहीं भी पैंट खोल के खड़ा हो जाता, मुँतने लगता है। बहन बेटी निकल के जा रही है, माँ बहन जा रही है, तो उनको शर्म नाम की चीज़ है। माने यहाँ के आदमी और कुत्ता लगभग बराबर हैं, 85% आदमियों का स्वभाव और यहाँ के कुत्तों का स्वभाव इस मामले में काफ़ी मिलता जुलता है। तो विदेश में तो अगर हम मॉरिशस में रहे या और भी जो अच्छी कंट्री हैं उनमें, तो छिलका भी आप सड़क पे नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालोगे तो वहाँ पुलिस नहीं रोकेगी, वहाँ जनता ही आपको कहेगी ये क्या कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। क्या बाहर नियमों को बहुत मानने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना, नियमों पे पेनाल्टी पड़ती है। अच्छा दूसरी बात यह है, विदेशों में शिक्षा फ्री है, एमए तक की पढ़ाई फ्री है, और वहाँ पर इलाज भी फ्री है, कितने भी लाख का इलाज हो, ऑपरेशन हो। अब ये मोदी जी ने भी वो कार्ड बनवाया है, कौन सा है, आयुष्मान कार्ड। ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग विदेश की कुछ अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं भारत के अंदर, ये अच्छा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ का समाज चल रहा है 50 साल लग जाएंगे कम से कम। देखिए अभी भी जाति पाति बहुत घुसा हुआ है। हेलो,
चाहे खाने को रोटी नहीं है, लेकिन जाति की अकड़ बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा दिक्कत की मामला है। विदेश में अपने हिंदुओं में ऐसा नहीं है। जो अपने विदेश में हिंदू लोग जो रहते हैं वो हिंदू बन के ही रहते हैं। केवल थोड़ा बहुत चवन्नी भर मन में कहीं हो तो वो अलग बात है, क्योंकि बचपन से लेकर के कैरी करके आ रहे हैं हम लोग जो हैं। तो ये बात है। और पूछिए, कुछ पूछना हो तो। मैंने शिक्षा के बारे में बोला, स्वास्थ्य के बारे में बोला और न्याय। 3 चीज़ें वहाँ पर फ्री हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये विदेशों में फ्री है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे गंदे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंग्लिश कंट्री हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो है जिसमें अंग्रेज लोगों का विशेष रूप से जो है मोटिवेशन रहता है, गाइडलाइन रहती है, ये सब कुछ जो है। जोरदार तालियां बजाओ। समझ गए? तो ये वीडियो जो लोग देखें, अपने देश में भी अगर आप लोग नेता बनो या अधिकारी बनो तो इन चीज़ों को बढ़ाना है बच्चों, ठीक है ना? इन पे काम करना है। ये नहीं, हमारे देश के पता है लड़का लड़की पढ़ाते हैं तो क्या सोचते हैं, माँ बाप कहते हैं डीएम कलेक्टर बनो तो खूब धन कमाइयो, लूट के लियो, यही सिखाते हैं। डीएम कलेक्टर बनाने का मतलब है जनता के धन आ रहा है उसको उसमें सेंधमारी करना, वो कमीशन खाना, कमीशन खोरी करना। ये है हमारे यहाँ की सोच। डॉक्टर बन जाओगे तो आप भले ही सही चल रहा है, दूसरा कहेगा खूब लूट रहे होगे मरीजों को, क्योंकि यहाँ पे बंदर वाला स्वभाव है भारत के अंदर। क्या है? खास तौर पे अपनी नॉर्थ इंडिया में बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है। ये कुछ ऐसे प्रांत हैं यहाँ अपराध ज़्यादा है, अराजकता ज़्यादा, लुटेरे ज़्यादा है, बेईमान ज़्यादा है, मक्कार ज़्यादा है। जितनी बुराई करी जाए उतनी ज़्यादा है। लेकिन एक बात और है, अगर यहाँ के लोग ठान लें कि मुझे अधिकारी बनना है या पहलवान बनना है तो वो, या बहुत ऊंचे महात्मा बनना है, कुछ भी, तो वो लोग बन भी सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पागलपन होता है, उनके अंदर एक गुस्सा होती है। तो गुस्सा को हमें सही जगह लगाना है। मेरे अंदर भी गुस्सा है, तो अपने अंदर का जो पागलपन है, जुनून है, जो पैशन है, वो सही दिशा में लगा दो, लड़ाई झड़ाई से हटा करके। तो हम लोग बहुत आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, हो गया? तो कुछ सुधार के लिए महाराज जी क्या करना है, इनका कुछ सुधार हो सकता है? ये है नहीं, सुधार के लिए ही हमारे बच्चे बैठे, ही आगे चल के भविष्य है हमारा और हमारे समाज का। क्या है? मैं विद्यालय से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ? गांव में जाके कथा प्रवचन, लोग जो है गांव गांव ढोलक पीट रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं। पहले गांवों में नौटंकी चलती थी, पहले गांवों में निधना ढोला चलता था, लेकिन अब उसकी जगह पर इन्होंने कृष्ण जी की कहानियाँ सुना के मजाक बनवा रहे हैं अपनी खुद, और ऊट पटांग कहानियाँ सुना रहे हैं कि कृष्ण जी ने चोरी किया था, तो क्या हमारे बच्चे भी चोरी करें, फिर माखन चुराया था? तो इस तरीके की चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने अपने बच्चों पढ़ाई पे ध्यान देना। तुम्हारे माँ बाप का पैसा अगर मेहनत का है, अगर हराम का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेहनत का है तो मन लगा के यहाँ से जाने के बाद घर में पढ़ा करो, थोड़ा बहुत खेल कूद लिए, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करिएगा। आपके लिए जो है व्हाट्सअप नंबर भी इसमें पड़ा हुआ है और उसका लाभ भी जो है आपको मिलेगा। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय।